तो आइए अजीज़ तुलबा, जैसा कि हम हिसाबी तसाद के सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि हम मश्क 1.3 को 1 बाय 1 सवालात को हल कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के हम तमाम सवालात को 1 बाय 1 हल करते हुए जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले वीडियो के अंदर आप देख रहे थे, हमने 4th क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हिसाबी तसाद के अंदर यहाँ पर आपको मुश्तरिक दिया गया है, यानी कि d 15 दिया गया है और 90 अरकान का हासिल जमा कितना दिया गया है, आपको 75 दिया गया है। और आपको ये कहा जा रहा है कि 9वां रुकून आपको मालूम करना है। जैसा कि 9वां अरकान का हासिल जमा 75 दिया गया है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं कि सवाल को किस तरह हल किया जाता है। जैसा कि हम तमाम सवालात को एक बार एक हल करते हुए आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर सवाल के अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पर मुश्तरिक दिया गया है, यानी कि d कितना दिया गया है हमको, d 5 दिया गया है। उसी तरह 90 अरकान का हासिल जमा हमको दिया गया है, 90 अरकान का हासिल जमा भी दिया गया। 90 अरकान का हासिल जमा कितना दिया गया हमको, 75 दिया गया है। कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। और उसी तरह हमको यहाँ पर सवाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमको पहला रुकून मालूम करना है और उसी तरह 9वां रुकून भी हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम पहला रुकून यहाँ पर फाइंड आउट करके हम देखेंगे। तो आइए यहाँ पर ए को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला रुकून मालूम करेंगे। क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम यहाँ पर अरकान का हासिल जमा फार्मूला लेते हैं। अरकान का हासिल जमा लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d हमको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 90 अरकान का हासिल जमा कितना है, तो यहाँ पर 75 है, तो यहाँ पर n कितना होगा हमारे पास, 9 होगा। तो यहाँ पर हमको n भी दिया गया है, यहाँ पर d भी दिया गया है और 9वां रुकून भी हमको दिया है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ a फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम a को फाइंड आउट करेंगे। यस 9, तो n की जगह हम 9 रखेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 9 माइनस 1 d कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यस 9 कितना है हमारे पास, 75 दिया गया है हमको। यहाँ पर फिर 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का 2 रखेंगे, a का a रखेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 का 5 रख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह हम ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसे डिवाइडेड डिनोमिनेटर में लाना है, तो 75 होगा, तो 9 हमको क्या होगा, नीचे चला जाएगा और 2 हमको यहाँ पर डिवाइडेड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइडेड में लेंगे। 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 होगा, हमको बचा के हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर 8 का टेबल 5 तक काउंट कीजिए। 8 का टेबल अगर 5 तक काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर 8 5 40 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ का 9 को देखेंगे। यहाँ पर 9 को हमको 75 से कट करना है, तो 75 हमको नहीं कट होता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा टेबल लेंगे जिस वो एक ही टेबल से हमको 9 भी कट होना है और 75 भी कट होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का टेबल लेंगे, तो 3 की टेबल से 9 कट हो गया। अब 3 की टेबल से कहाँ तक पढ़ने पर हमको 75 कट होता है, वो भी हमको देखना है। 3 1 3 3 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 2 6 रखेंगे, तो 1 बच गया। तो कितना बच गया हमको, लेस 15 मिल गया। तो 3 की टेबल हमको कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 1 3 3 3 9 3 4 12 3 5 15। तो यहाँ पर 3 का टेबल अगर हम 25 तक पढ़ते हैं तो हमारा 75 कट होगा। तो आइए फिर हम यहाँ पर रखते हैं 25 इंटू
2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, अभी इसे हम मल्टीपल करते हैं, 25 2 50 डिवाइडेड बाय 3 2a प्लस 40 2a प्लस 40 होगा। अभी हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 50 का 50 लेंगे, 3 का 3 होंगे, हम इसे 40 को इधर ले जाएंगे और 40 प्लस में होगा तो वो क्या होगा, माइनस में आएगा, इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ कुछ भी नहीं है बोले तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो 3 किधर आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पर 3 का 3 ही होगा हमारे पास एलसीएम। तो 1 50 होगा, तो 3 40 कितना होगा, 120 होगा, इजिकल टू 2a का 2a। तो यहाँ पर इतना होगा हमारे पास। अभी 50 में हम 120 को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर -70 मिलेगा, -70 मिलेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 का 3 रख देंगे, बचा के हमको 2a का 2 होगा। तो अभी हमसे -70 डिवाइड बाय 3 है, तो 2 किधर लेकर आएंगे, 2 का 2 होगा, ये a का a होगा। अभी a का टेबल हमको देखना है कि 70 कहाँ पर कट होगा। 3 से तो 70 नहीं कट होगा, तो 2 से हम देखते हैं, तो यहाँ पर 35 से कट होगा। तो हमारा आंसर कितना है, 35 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a। यानी कि हमारा पहला रुकन कितना होगा, a इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह आपका रुकन कितना है, पहला रुकन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर 9वें रुकन को भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर रुकन है, सबसे पहले आपको इसका भी ख्याल रखना है। अगर यस 9 दिया होता तो 9वें रुकन का हासिल जमा मालूम करने के लिए दिया होता तो आप यस एन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है, तो रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है तो आप 9वें रुकन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर पहले रुकन को फाइंड आउट कर चुके हैं, अब 9वें रुकन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमको a कितना आ गया हमारे पास, -35 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब इसी तरह हमको 9वां रुकन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 9वां रुकन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर रुकन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो रुकन का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू कितना है हमारे पास फार्मूला, a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d। तो यहाँ पर हम 9वें रुकन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले a कितना आ गया हमारा आंसर, यहाँ पर 9वां रुकन हम रखते हैं -35 डिवाइड बाय 3 और n कितना है हमारे पास, 9 दिया गया है, 1 का 1, और d कितना है हमारे पास, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 9वें रुकन को फाइंड आउट करेंगे। -35 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर 8 का 8 होगा, यहाँ पर 5 का 5 होगा। तो -35 डिवाइड बाय 3, 8 5 40 होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह हम एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर निकाले थे, उसी तरह हम एलसीएम निकालकर यहाँ पर 9वां रुकन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 1 को हम इधर रख देंगे, तो 3 को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, -35 आ गया। अभी बचा कि हमारे पास प्लस का प्लस होगा, तो यहाँ पर हम 40 है, 3 को यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो काउंट करने पर हम कितना आएगा यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय 3 का 3। तो हमको यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा, तो यहाँ पर छोटा अदद है, तो 120 में 35 काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 85 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हमारा 9वां रुकन कितना आ गया, 85 डिवाइडेड बाय 3। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको इसी तरह। तो चलिए हम फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि छठे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एपी के अरकान के अंदर आपको पहला रुकन दिया गया है, यानी कि पहला रुकन कितना है आपके पास, 2 है, और उसी तरह यहाँ पर आपको मुश्तरिक दिया गया है। मुश्तरिक कितना है, 8 दिया गया है, और आपको यस्सन यानी अरकान का हासिल जमा दिया गया है, यानी कि यस्सन कितना है आपके पास, 90 है, और आपको आखिरी रुकन आपको फाइंड आउट करना है, और आपको n भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप n फाइंड आउट करेंगे, और n फाइंड आउट करने के लिए आपको बाद में
ए एन के लिए तरफ हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो एन फाइंड आउट करने से पहले हमको एन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर एस एन दिया गया है। तो एस एन दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेंगे। और आपको टू भी यहाँ पर पहला रुकन भी दिया गया है, आपको मुश्तरिक भी दिया गया है। तो चलिए अरकान का हासिल जमा का हम फार्मूला लेकर इस सवाल को हल करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 कंप्लीट d। और एस एन कितना दिया गया आपको, 90 दिया गया है। एस एन आपका 90 है, और n आपको पता नहीं है, n डिवाइड बाई 2 और 2 का 2, और a आपको फाइंड आउट करके दिया गया है। a कितना है आपका 2 है, प्लस का प्लस होगा, और n आपको मालूम नहीं है। तो n कितना होगा, n का n ही होगा, तो 1 का 1, और d कितना है आपका 8 यहाँ पर दिया गया है। तो उसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे 90 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2 में 2 आप जोड़ लीजिए, ये यहाँ पर ज़र्ब कर लीजिए, 4 होगा, ये प्लस का प्लस होगा, तो 8 इसे मल्टीपल करेगा, 8 इंटू n इज इक्वल टू 8n होगा, माइनस का माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस से हम कंसिडर करेंगे तो भी माइनस होगा, तो 8 1 8 यहाँ पर हो जाएगा। अभी बचा कि हमको यहाँ पर n है, n की अगर आदत होती तो हम इसे क्या करते थे, कट करते थे। अभी कट नहीं करे तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीपल में हम यहाँ पर रख देंगे। 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n का हम n रख देंगे। अभी बचा कि हमारे पास 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। अभी 90 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 180 होगा, ठीक है। अभी n का हम n यहाँ पर रख देंगे। अभी 8n आपको ले लीजिए। अभी बचा है कि हमारे पास इसे प्लस 8n के साथ होगा, ये माइनस इसके साथ होगा, ये प्लस होगा। अभी बचा है कि हमारे पास 4 माइनस 8 बचेगा। 4 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 होगा। फिर आइए हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 180 हम यहाँ पर रख देंगे। तो n इसे हम मल्टीपल करते हुए जाएंगे, n इंटू 8n इज इक्वल टू कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मान लो इस तरह है 2n प्लस 4n स्क्वायर, इस तरह है, तो हम इसे किस तरह करेंगे, 2 इंटू 2 4 होगा, n का n होगा, फिर इसे क्या करें 2 4 8 कर देंगे, n स्क्वायर का n स्क्वायर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर n एक जोड़ने पर क्यूब आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर हमको करना है, n इंटू n स्क्वायर तो होगा, यहाँ पर हम 8 का 8 रख देंगे, n स्क्वायर का n स्क्वायर हम यहाँ पर रख देंगे। अभी बचा है कि हमारे पास माइनस 4n। अब यहाँ पर थोड़ा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी मसावत जजर यानी दो दर्जी मसावत की शक्ल इख्तियार कर रही है, दो दर्जी मसावत की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो हम इसे क्या, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम जजर इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि जजर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर हल करते हैं। इस जजर में किस तरह कम्प्लीटली हल किया जा सकता है, जैसा कि आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर कसीर रुकन यानी कि पॉलीनिमस के सवालात को मैं हल किया हूँ, वहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं कि जजर को लेकर हम ax और bx प्लस c रखकर हम a इंटू सी को किस तरह मल्टीपल करके यहाँ पर a को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारी शक्ल कितनी बन रही है, मसावत दो दर्जे की मसावत बन रही है। तो यहाँ पर हम कुव्वत के साथ जोड़ना, जिसकी कुव्वत बड़ी है हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर कुव्वत 2 है, तो यहाँ पर कुव्वत 1 है, यहाँ पर कुव्वत 0, इस तरह हम इसे रखते जाएंगे, गढ़ती हुई कुव्वत में हम इसे रखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, तो सबसे पहले कुव्वत कौन सी मिलेगी हमको, 8n स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जिसकी कुव्वत 1 है हम वहाँ पर उसे रख देंगे। बचा है कि हमारे पास माइनस 4n। अभी 180 होगा हमारे पास, यहाँ पर 180 है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो हम माइनस 180। आपको जजर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे, आप जजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जजर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a कितना है आपके पास, अभी यहाँ पर आप कट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कट होता है कि आपको वो भी देखना है। 8n स्क्वायर है तो आप इसे क्या करेंगे, आपको एक टेबल इस्तेमाल करेंगे। 8 है बोले तो इसे हम क्या करेंगे 4 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे हम कट करना है, 4 2 8 हम यहाँ पर
करेंगे। अभी माइनस का माइनस होगा, ये 4 आपका आगे कट करते हुए जाएगा। यहाँ पर आपका 4 1 4, यहाँ पर 1 होगा। अब इसके साथ आप 1 नहीं रखते, जैसा कि 1n 1x इस तरह आप नहीं रखते। अगर कोई आदत आती है तो आपसे 2 आती है तो आप 2n या फिर 2x इस तरह भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 है तो 4 1 4 हमारे पास कट होगा, तो हमारे पास बचा क्या, n होगा। अभी हम ये देखना है कि 4 का टेबल अगर हम कहाँ तक पढ़ते हैं तो आपका 180 कट होता है। अगर हम 4 का टेबल हम यहाँ पर देखते हैं 45 तक हम काउंट करते हैं तो आपका 180 कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, अभी 4 इधर जाएगा डिवाइडेड में 0 डिवाइड बाय 4, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, यहाँ पर 0 डिवाइड 4 होगा तो आपका आंसर डायरेक्ट 0 ही आएगा। अभी यहाँ पर आपकी जजर का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर आप इतना जजर निकालने के बाद में आप ये भी देखना है कि ये 2 जो है तो आगे आने वाली आदत को कट कर रहा है या नहीं। अगर कट कर रहा है तो आप लाजमी तौर पर कट करेंगे, अगर नहीं कट कर रहा है तो आप इस तरह का टेबल इस्तेमाल करके आगे की आदत को आप कट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट n स्क्वायर माइनस जो भी वाटेवर जो भी आदत आ रहे तो आप वहाँ पर कट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कट होने की गुंजाइश हो रही है तो आप इस तरह यहाँ पर आदत को कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 आ रहा, तो यहाँ पर जो ये 2 दिया गया है यहाँ पर कट होने की गुंजाइश है, तो यहाँ पर हमारी एक कम्प्लीटली मसौदा बन रही है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, तो यहाँ पर भी हम इसे रख सकते हैं। यहाँ पर a कितना होगा 2 होगा और b 1 होगा और c कितना होगा आपका 45 होगा। तो सबसे पहले a और c को आप ज़रब देंगे। a और c को अगर ज़रब देंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर a और c को ज़रब देने पर 2 का 2 होगा, 45 का 45 होगा, इजिकल टू आपको 90 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 90 है और फिर सेंटर में कितना दिया गया है, आपको 1 दिया गया है। और आपको ज़रब की भी आदत ऐसे जोड़ने हैं, तो जो ज़रब करने पर आपको 90 मिलेगा, तो यानी कि 10 9 आप कितना रख देंगे, 10 9 आप कितना रख देंगे 90 आप यहाँ पर रख देंगे। उसी तरह अगर हम यहाँ पर माइनस रखें तो आपको 1 मिलेगा। इस तरह आपको यहाँ पर लाना है। अगर यहाँ पर -1 है तो आप -1 में भी रखिए, इस तरह भी आप +10 -9 अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आप -1 भी आप ला सकते हैं। इस तरह भी आप यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 10 सॉरी यहाँ पर -10 + 9 इजिकल टू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको -1 यहाँ पर लाना है। जैसा कि यहाँ पर माइनस में है आंसर, यहाँ पर आपको माइनस में, अगर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर अंडरस्टैंड होते हैं तो इस तरह भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं a कितना है हमारे पास 2 है और c कितना है। अगर माइनस में तो आप कंपल्सरी माइनस में ही रखेंगे, और c कितना है आपके पास -45 है। अब आपको क्या करना है, a और c को आपको ज़रब करना है। a और c को आप ज़रब करेंगे तो आपका 2 × 45 इजिकल टू कितना होगा आपके पास 90 होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको आंसर -1 में लाना है। अगर -1 में नहीं लाएंगे तो आप यहाँ पर आगे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गुंजाइश क्या है, आप देखिए यहाँ पर ज़रब करने पर भी वही अदद आना है। अगर इजिकल टू करेंगे तो आपकी भी अदद ज़रब करने पर आपको 90 आना है। अगर यहाँ पर माइनस या प्लस जो भी अदद जोड़ेंगे तो इजिकल टू में आपको -1 ही लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 9 अगर हम ज़रब करते हैं 10 9 90 होगा। अगर हमको -1 लाना है तो माइनस प्लस हम रख देंगे तो -1 इस तरह हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 10n प्लस 9n, यहाँ जैसा कि माइनस प्लस माइनस होगा तो 10 में 9 जाने पर यहाँ पर -1 होगा। यहाँ पर बड़ा अदद है, यहाँ पर -1 की वजह से -1 होगा और बचा है कि हमारे पास -45। अभी यहाँ पर 2n दिया गया है, 2n है बोलते स्क्वायर में, तो इसे हम 2n लेंगे, एक n यहाँ पर रख देंगे। 2n × n इजिकल टू 2n स्क्वायर होगा। अभी 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ने पर आपको यहाँ पर ध्यान देखना है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 10 कट होता है। सबसे पहले यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस रख दीजिए। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका कट 5 तक पढ़ेंगे तो 10 कट होगा, तो 5 10 होगा। 1 हो गया आपके पास, प्लस का प्लस आ गया और आप क्या करेंगे 9 का 9 रखेंगे
और n को अंदर भेज देंगे। क्यों बोले तो दोनों हमको सेम लाना है। फिर प्लस माइनस माइनस रख दीजिए, तो 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 45 होगा, तो 9 5 45। इस तरह आपको आंसर लाना है। तो एक आंसर हमारा कितना होगा यहाँ पर 2 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। अगर माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो n इज इक्वल टू 5 होगा। तो n इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो n इज इक्वल टू 5। अब आपको an फाइंड आउट करना होगा, तो an फाइंड आउट करना होगा, तो आप n इज इक्वल टू 5 इस्तेमाल करेंगे। क्यों बोले तो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 मुकम्मल जज़र नहीं है, इसलिए आप 5 का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप यहाँ पर कितने सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा था ना, an आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम n कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, यहाँ जैसा कि n क्वेश्चन मार्क दिया था हमें, n आप सॉल्व कर चुके हैं, n कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब माइनस 9 डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं ले सकते बोले तो ये एक जजर नहीं है, जिसकी वजह से हम n 5 को इस्तेमाल करके हम हल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फिर आगे तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर an का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्यों बोले तो आपको रुकन फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट t। ठीक है, अभी n आपको फाइंड आउट कर चुके हैं। n कितना आ गया आपके पास, अभी n हम फाइंड आउट कर चुके, 5 आया था। a कितना है आपके पास 2 है, प्लस और n कितना है आपके पास 5 है, एक का a, और d कितना है आपके पास 8 है। और आखिरी रुकन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2 का 2, 4 का 4 हो गया, 8 का 8 हो गया। अभी हम सिर्फ 5 का 5 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 कितना है, 2 का 2 हो गया। यहाँ पर 4 का टेबल हम 8 तक काउंट करेंगे, 4 8 32 हो गया। तो यहाँ पर 5वां रुकन यानी कि आखिरी रुकन कितना, 5वां रुकन हमारे पास है, दोनों को जोड़ देंगे तो 34 आ गया। तो यहाँ पर हमारा मुकम्मल आंसर क्या है, ईपी के अरकान में से n कितना है 5 है, 5 है, और an यानी कि a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 34 है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर जवाब समझ में आया होगा। तो अगर जो भी तलबा को अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स के तक पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और जो भी तलबा अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मुकम्मल तौर पर मिलती रहे।